Hello friends, today I am going to talk about the euglenoids, which are also included in photosynthetic protistans, just like diatom, dinoflagellates. So, as I have already told you, that whenever we talk about any member, first of all we should talk about its classification. You see, diatom was kept in Chrysophyta. Dinoflagellates were kept in Pyrophyta. And these euglenoids, they are kept in Euglenophyta, in which euglenoids are kept. यूग्लिनॉइड में केवल यूग्लिना नहीं होता है या केवल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस ही नहीं होते हैं, बल्कि नॉन क्लोरोफिलस पर्णहरित रहित और क्लोरोफिलस पर्णहरित युक्त मेंबर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं. कीप इन माइंड, वेरी गुड पॉइंट, दैट इन euglenoids both type of organisms are included, chlorophyllous and non-chlorophyllous. In euglenoid, the largest genera is euglena. तो मैं आपको यूग्लिना के बारे में पूरा बताऊंगा. यूग्लिना को हम कह सकते हैं कि इट इज स्पिंडल शेप, तरकू रूपी होता है, यानी कि आगे और पीछे से नुकीला होता है और बीच में मोटा होता है, जैसे गिल्ली, डंडे में गिल्ली होती है ना, ऐसे. इसकी सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल, विच इज़ वेरी इलास्टिक इन नेचर, जो कि प्रत्यास्थ होती है. प्रत्यास्थ का मतलब लचीली होती है. यह पेलिकल जो होती है, इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, प्रोटीन की बनी हुई होती है. चारों तरफ शरीर की आपको पेलिकल देखने को मिलती है. यूग्लिनॉइड्स आर फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टेंस, फ्लैजिलेटेड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस, जिसमें दो फ्लैजिला होते हैं. आप देखेंगे एक छोटा वाला है और एक लंबा वाला है. स्मॉल फ्लैजिला एंड लॉन्ग फ्लैजिला. आ चुका है क्वेश्चन इसके अंदर, क्योंकि चित्र के अंदर एक ही फ्लैजिला अक्सर अपने को देखने को मिलता है. इसको कोई नोटिस नहीं कर पाता है या डायग्राम क्लियर नहीं होता है. तो ये जो लॉन्ग फ्लैजिला है, ये किस प्रकार का फ्लैजिला है? कई प्रकार के फ्लैजिला होते हैं, जिनमें से एक होता है स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिला, और इसी की सहायता से यह पानी में, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? पानी के अंदर पाया जाता है, या डैम्प सॉइल, नमी वाली मृदा के अंदर मिल जाएगा, तैरता है, यानी कि स्विमिंग में हेल्प करता है इन स्विमिंग. इसको स्टिकोनिमेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फ्लैजिला के साइड में रेशे होते हैं, और इन रेशों को मैस्टिगोनीम्स कहते हैं. मैस्टिगोनीम्स. Now, the point from where the flagella arises is called as ब्लेफेरोप्लास्ट. उसे हम लोग ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं. So this is your ब्लेफेरोप्लास्ट. Below the flagella, parallel to the flagella, a body is present that is called as paraflagellar bodies, जिसे हम लोग पैराफ्लैजिलर बॉडीज कहते हैं. इसी के समानांतर
पैरेलल टू इट अनदर बॉडी इज ऑल्सो विजिबल, जिसे हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। ये रिजर्वायर जो होता है रिजर्व मटेरियल के लिए होता है, टू स्टोर समथिंग अदर देन द फ्रूट। अब बात चलती है कि इस युगलिना पर ये धारियां जो मैंने बनाई हैं ये क्या हैं, तो इनको बोलते हैं मायोनीम। मायोनीम का मतलब होता है, मायो माने मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स, और नीम माने तंतु यानी कि फाइबर, मसल फाइबर्स होते हैं। ये मसल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर या पेशी तंतु रूपी संरचना होती है। हम क्या करते हैं मसल से? लोकोमोशन। ये भी लोकोमोशन करता है, और इसका जो लोकोमोशन होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ा सा सरकने के लिए। तैरने के लिए तो कौन है इसके पास में? फ्लैजेला। लेकिन थोड़ा सा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकना होता है, तो यह मायोनीम जो होता है वो काम में आता है। तो जो गति है, फ्लैजेलर मूवमेंट तो है इसके अंदर, लेकिन मसल्स के फाइबर के द्वारा, मायोनीम के द्वारा भी तो गति कर रहा है। तो दो प्रकार की गति हो गई इसके अंदर, एक फ्लैजेलर मूवमेंट हो गया और एक मेटाबॉलिक मूवमेंट, वी कैन से, उपापचयी गति करने के लिए। सो दिस इज योर मायोनीम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक। सो इस मूवमेंट को मेटाबॉलिक मूवमेंट कहते हैं। गॉट इट? चलिए साहब, इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द युगलिना, युगलिना के अग्रभाग में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। हमेशा याद रखो जूलॉजी के अंदर कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का एक ही काम होता है, दैट इज योर ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि परासरण नियंत्रण होता है। ये परासरण नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? इट रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ द वाटर, जस्ट लाइक आवर किडनी। हमारा किडनी जो होता है वो पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब आता है हमारे पास में कि ये क्लोरोफिल या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, तो क्लोरोफिल तो होगा, और क्लोरोफिल कहाँ मिलता है अपने को? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट होंगे? क्लोरोफिल ए प्लस बी, पहली बार क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए के साथ में युगलिना में देखने को मिलेगा। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए प्लस बी। कई बार कह चुका हूं, ऑल ग्रीन प्लांट्स इन द वर्ल्ड हैज गॉट टू पिगमेंट्स, chlorophyll A plus beta carotene. Chlorophyll A is the main pigment as you might have studied in the photosynthesis. अब जब किसके पास में पिगमेंट है तो ये भोजन किस रूप में बनाता है? तो ये भोजन जो होता है यह पैरामाइलम स्टार्च के रूप में बनाता है, और पैरामाइलम स्टार्च जो होता है वो आयोडीन से अभिरंजित नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। हम कहते हैं भाई स्टार्च की टेस्टिंग किससे करेंगे? कि आयोडीन से करेंगे। आयोडीन के संपर्क में आने पर वो स्टार्च ब्लू ब्लैक हो जाता है, लेकिन यह आयोडीन से अभिरंजित नहीं होता है। इसलिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरामाइलम स्टार्च विच इज स्टोर्ड इन, जो कहाँ पर संचित रहता है? पैरामाइलम बॉडीज में, जो मैंने यहां पर आपको बताया है। तो फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलम स्टार्च। भोजन पैरामाइलम स्टार्च के रूप में होता है, विच इज स्टोर्ड इन, जो कहां पर संचित होता है? पैरामाइलम बॉडीज में संचित होता है। अब चलते हैं अपन लोग न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस इसके अंदर हमको देखने को मिलता है।
which controls the activity of the cell. We know without the nucleus the cell is considered as dead. बिना न्यूक्लियस के तो सेल को डेड माना जाएगा। अब बात चलती है, जो क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, हमने यूग्लिना से पूछा कि यदि आपको लाइट मिलती है तो आप फोटोसिंथेसिस करते हो, भोजन बनाते हो, और यदि लाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा? तो उसने बोला कि सर फिर मैं हेटेरोट्रॉफ बन जाता हूं, परपोषी बन जाता हूं। मैंने कि परपोषी में तो कई कैटेगरीज आती हैं, पैरासिटिक भी होता है, सिम्बायोसिस भी होता है, प्रेडेटर भी होते हैं कई लोग। जिसने बोली सर मैं प्रेडेटर बन जाता हूं। प्रेडेटर का मतलब होता है परभक्षी। ये पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। ओके, so we have talked about the habit and habitat, we have talked about the structure of the euglena, we have talked about the nutrition in euglena. क्वेश्चन ये बनता है कि यूग्लिना में कौन से प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है? मेरा जो अनुभव है वो अक्सर यहीं से बनता है। बात फिर वहीं आती है कि डायग्राम अगर आपको पूरा याद है तो क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन जो नीट के अंदर मैंने देखा है वो ये पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन यूग्लिना। तो आप आंसर क्या बोलोगे कि सर ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, यानी कि स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। इसका मतलब मिक्स प्रकार का हो गया, मिश्रित प्रकार का पोषण इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यूग्लिना के अंदर मिक्सो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। किस प्रकार का? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलता है, यानी कि मिश्रित पोषण। ओके, दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है जूलॉजी के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत इट इज स्टार्टेड फ्रॉम पैरामीशियम। पैरामीशियम से स्टार्ट हुई है, और पैरामीशियम के अंदर जिसको कि अपन स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते हैं लोकोमोशन के लिए, सीलिया होते हैं। दैट विल डिस्कस इन द प्रोटोजोन्स। सीलियरी मोशन इज द फास्टेस्ट मोशन। अब मैंने इसको कहा कि भाई साहब आपके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसने बोली सर बाइनरी फिशन, द्विविभाजन के द्वारा होता है। जिस तरीके से अमीबा के अंदर भी बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन यूजुअली अकर इन द फेवरेबल कंडीशन। द्विविभाजन जो होता है वो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर होता है। मैंने हाउ इट हैपेंस, इसलिए बोला इसको बोलेंगे अपन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। सी माय पेन, ये इधर से ऐसे डिवाइड होगा और आधा यूग्लिना इधर आ जाएगा और आधा यूग्लिना इधर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आफ्टर द बाइनरी फिशन इन ईच डॉटर यूग्लिना हाउ मेनी फ्लैजेला विल बी प्रेजेंट? तो इसका आंसर होता है कि पुत्री यूग्लिना के अंदर एक ही फ्लैजेला होगा। ये लाल वाला छोटा है, तो ये टुकड़ा जब इधर हुआ तो इसके अंदर केवल एक छोटा फ्लैजेला देखने को मिलेगा। इधर देखेंगे तो इस वाले के अंदर ये लंबा वाला फ्लैजेला आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब छोटा है तो लंबा कैसे होगा, कैसे पैदा होगा, और लंबे वाले के साथ में छोटा कैसे पैदा होगा? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम the daughter euglena which has got the long flagella will develop the smaller one, and the daughter euglena which is having only the smaller one will develop the longer one. This is all about euglena. So मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। So be careful। एक क्वेश्चन बनता है, एक मिक्सोट्रॉफिक में से बनता है, एक पैरामाइलम बॉडीज में से बनता है, और एक डॉटर यूग्लिना के अंदर कितने फ्लैजेला होंगे यहाँ से बनता है। और इसी के साथ यूग्लिना समाप्त होता है। थैंक यू।